हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें। इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था आखिर है क्या, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बारे में हम लोग डीपली से पढ़ेंगे क्योंकि आपका ये जीई पेपर में आने वाला है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है, देखिए समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए भारत जो है, भारत को पहले जो है ना, पहले जिस समय आज़ाद नहीं हुआ था उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में जो था हर चीज़ वो मौजूद था जो पूरा दुनिया में कहीं नहीं था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, यहाँ पे क्या किया, भारत को ये लूटते चले गए और भारत में हर एक अर्थव्यवस्था को कम कर दिया, हर एक चीज़ को कम कर दिए, जिससे क्या हुआ, यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है पूरा डाउन हो गया। मतलब इसका जो अर्थव्यवस्था है गिरता गया। परंतु आज क्या हुआ कि आज हमारा दुनिया ऐसा हो चुका, हमारा भारत ऐसा चुका ना कि वो दूसरे दुनिया को भी टक्कर दे सकता है हर एक चीज़ के मामले में। ठीक है, पहले तो भारत का कंडीशन ख़राब हो गया था क्योंकि यहाँ पे सारे सारे लोग मिल करके, डच लोग मिल करके, पुर्तगाल मिल करके, अंग्रेज मिल करके इसको लूट चुके थे, यहाँ का हर एक अर्थव्यवस्था को तोड़ चुके थे। लेकिन अब क्या, हर एक चीज़ में प्रबल हो चुका है कौन, भारत। तो उसके बारे में जानेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था क्या है। और एक चीज़ और कि भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पे हर एक अर्थव्यवस्था के लोग निवास करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसको डीपली से जानते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये आपको बड़ा ईजी से समझाने वाले हैं। तो जानते हैं आप इसका परिचय के बारे में कि इसका परिचय क्या है। थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का तात्पर्य नए दृष्टिकोण में भौतिक कल्याण में वृद्धि, गरीबी का निवारण, असमानता और बेरोजगारी को कम करने का प्रयत्न किया जाना है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत जो है क्या कर रहा है, विकास करता है, हर एक क्षेत्र में ये निरंतर विकास करते जा रहा है। ठीक है, और बड़ा तेज गति से विकास कर रहा है। अगर हम लोग बात करें कि किसी के अर्थव्यवस्था में विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर उसका भौतिक कल्याण हो रहा है, गरीबी का निवारण हो रहा है, उसका क्षेत्र में गरीबी का निवारण रेखा कम हो रहा है, ठीक है, और असमानता जो है, जैसे भेदभाव हो रहा है, वो सब कम हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बेरोजगारी जब कम हो रहा है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ उसकी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसलिए भारत को आज क्या कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है, क्योंकि भारत जो है अभी हर एक चीज़ में क्या हो रहा है, सक्षम हो रहा है। चाहे वो गरीबी के मामले में हो, चाहे वो भौतिक कल्याण के मामले पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, हर एक चीज़ के मामले में क्या हो रहा है, वो प्रबल होते जा रहा है। आज जो है प्रधानमंत्री के द्वारा निकाला जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब है उसको योजना घर दिया जाता है। ठीक है, जिसको कुछ गरीब लोगों को शौचालय दिया जाता है। ठीक है, ताकि कोई भी लोग को किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। मतलब हमारे देश में किसी भी लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आगे बताया गया है कि विकासशील देशों में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है। मतलब बताया गया है कि विकासशील जो देश है, जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है, उसमें से जो भारत जो है ना वो सबसे तेजी से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, भारत अन्य देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन देशों के समान बढ़ रहा है। मतलब इसमें बताया गया है कि भारत जो है अन्य देशों के जैसा आपका विकास अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, उसी के समान ये भी जो है ना क्या हो रहा है, विकास करते जा रहा है। मतलब इन लोग से पीछे नहीं है। आज जो है भारत हर एक क्षेत्र में जो है दूसरे देशों को टक्कर दे सकता है। आगे बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक अर्थव्यवस्था वाले लोग निवास करते हैं। मतलब ये जानिए कि आपको जो है परिचय में बस इतना बताया गया कि भारत क्या एक विकासशील देश है, जो अन्य देशों के जैसा, दूसरे देशों के जैसा क्या कर रहा है, निरंतर गतिशील तरीके से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। मतलब इसके विकास में कोई कमी नहीं आ रहा, वो हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है जहाँ पे उसको लग रहा है कि यहाँ पे कमी है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके विशेषताएं के बारे में कि क्या क्या इसका विशेषताएं थी। अब हम लोग जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, और ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। देखिए बताया गया कि आज़ादी के बाद
से देश में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसके अंतर्गत नए नए उद्योग स्थापित हुए जो विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्यशील है। मतलब बताया गया कि आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उस जिसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय तो बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, ठीक है, इसका अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि आज़ादी के बाद धीरे धीरे देश में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ठीक है, जिसके अंतर्गत नए नए उद्योग स्थापित हुआ जो विकास के क्षेत्र में निरंतर क्या कार्यशील रहा, मतलब हमेशा कार्य करते रहा। जो क्या हुआ, जिससे हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे मजबूत होती गई और भारत जो है हर एक क्षेत्र में अपना कब्जा जो है मजबूत करता गया, ठीक है। अब देखिए आगे बताया गया फिर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बचत एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि व नवीन नवीन उद्योगों का स्थापना आदि नवीन विशेषताएं हैं। मतलब ये बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर विशेषताएं जानेंगे उसमें क्या क्या आपका विकास हुआ, तो औद्योगिक विकास हुआ, बैंकिंग का सुविधा मिला सबको, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है, बचत एवं पूंजी निर्माण में हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ नवीन उद्योग भी यहाँ पे क्या हुआ, धंधे स्थापित हुए हैं। ये उसके विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसको क्या करेंगे, वो डिटेल से जानेंगे, एक एक करके डिटेल से जानेंगे कि इसके क्या क्या विशेषताएं थे, ठीक है। जिसमें से पहला आपका विशेषता हो जाएगा नियोजन अर्थव्यवस्था। यहाँ का जो नियोजन अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। पहला में क्या है कि नियोजित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो है भारत के विकास के लिए नियोजन की नीति अपनाई गई। भारत के विकास के लिए क्या किया गया, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राष्ट्र में क्या किया गया, नियोजन का नीति अपनाया गया, जिससे क्या हो, वहाँ के जो देश, वहाँ का जो राज्य है अपने स्तर से अपने लोगों पर खर्चा कर सके, ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपना कार्यविधि चलाए। इसके साथ साथ यह नियोजन जो है 1 अप्रैल 1951 से चालू किया गया था। यह जो नियोजन था वो 1 अप्रैल 1951 से चालू किया गया था और अब तक बहुत सी विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और इससे जो है, इसके तहत जो है ना बहुत सारे विकास का योजना जो है संपन्न किया जा चुका है, जिससे देश का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, देश का विकास हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हाल फिलहाल में झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के जो है बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, ठीक है। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे राज्यों में क्या है कि बताया गया है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वही क्या कर सकते हैं, नौकरी वगैरह के बारे में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही, ठीक है। लेकिन झारखंड में क्या बताया गया है कि जो दूसरे जगह के भी हैं वो भी भर सकते हैं और जो यहाँ के झारखंड के भी है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि झारखंड में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रही है। दूसरे राज्य के लोग आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे चयनित हो जा रहे हैं, ठीक है। झारखंड पीछे छूटता जा रहा है, झारखंड का जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जिससे यहाँ की जनता क्या आक्रोश में आ चुकी है कि हमें भी क्या, हमको भी क्या मिलना चाहिए, मतलब अपना अधिकार चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या हो सके, हम लोग अपने आप में अपना चुनाव जो है वो कर सकें और उसमें क्या कर सकें, हम लोग अपना नौकरी को प्राप्त कर सकें। ये इसमें बताया गया है। इसलिए वो लोग क्या हो सके, इस क्षेत्र में असंतोष की भावना उन लोग को पहुंची है, झारखंड वासियों को। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग जानेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकास। दूसरा क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। अब सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे विकास हुआ है, तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में अगर बोलेंगे तो हर एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का आपका स्थापना हुआ है, सीमेंट उद्योग का स्थापना हुआ, रसायन उद्योग का स्थापना हुआ। हर एक क्षेत्र में क्या हुआ, इसका जो है विकास बढ़ता गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास हो गया। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास भी लगातार हो रहा है। यहाँ पे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी क्या हो रहा है, लगातार संपन्न होते जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग आ गया, सीमेंट उद्योग आ गया, रसायन उद्योग आ गया, इंजीनियरिंग उद्योग आ गया, कोयला उद्योग आ गया, वह अन्य प्रकार का उपभोक्ता उद्योग इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में हम लोग जानेंगे बैंकिंग सुविधाओं का विकास। हमारे क्षेत्र में क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है, जिससे यहाँ का अर्थव्यवस्था क्या हुआ, बहुत तेजी से विकास किया है और यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत गहरा रूप से सुधर चुका है। देखिए बताया गया है यहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का बराबर विकास हो रहा है। यहाँ पे जो है बैंकिंग सुविधाओं का हमेशा से विकास होते रहा है। बताया गया कि जून 1969 ईस्वी में क्या था कि भारत में व्यापारिक बैंकों की संख्या कितना था, 8,262 था,
ठीक है। इसका 8,262 शाखाएं थी यहाँ पे, लेकिन जैसे यहाँ पे 2007 आया और जून का महीना आया, ठीक है, इसके अंत में क्या हो गया, इसकी शाखाओं की संख्या जो था ना, इसका ब्रांच का संख्या जो था वो बढ़ के कितना हो गया, 72,165 हो गया। पहले कितना था, 8,262 था, ठीक है, लेकिन 2007 तक आते आते क्या हो गया, 72,165 हो गया। तो मतलब भारी विकास हुआ है किसमें, बैंकिंग सुविधाओं का क्षेत्र में, ठीक है। इससे क्या हुआ, बैंकिंग सुविधाओं का क्षेत्र में लोगों को क्या हुआ, विकास हुआ और इसका अर्थव्यवस्था सुधरा है। अब इसके आगे पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इससे क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ। देखिए बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यक्ति की आय लगातार बढ़ रही है। मतलब बताया गया है कि हम आज़ादी पाने के बाद, भारत आज़ादी पाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के व्यक्ति का जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो लगातार क्या बढ़ रहा है, ठीक है। पहले क्या था कि लोगों को कम वेतन मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका बढ़ते जा रहा है, वार्षिक आय जो है वो क्या बढ़ रहा है। वर्तमान में कीमतों के आधार पर यह 1999 में अगर देखें, 1999 और 2000 के बीच में देखें तो यह कितना था, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना था का 15,881 रुपया था, ठीक है, जो बढ़ करके 2006 से 2007 में कितना हो गया था, 29,642 रुपया हो गया था, ठीक है। उसी के साथ साथ जो आपका अगर हम लोग बात करें 2016 का, ठीक है, तो 2016 और 17 के बीच में ये कितना हो गया, 1,03,870 रुपया हो गया था, ठीक। लेकिन अभी का अगर हम लोग बात करें 2017 से 18 के बीच में, तो ये जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ करके कितना हो गया, 1,12,835 रुपया हो चुका है, ठीक है। मतलब इसके क्षेत्र में जो है हमेशा क्या हुआ, विकास होते रहा। प्रति व्यक्ति आय में जो है ना, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में जो है भारत का हमेशा विकास होते गया है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग जानेंगे कि सामाजिक सेवाओं का विस्तार। उसके उन लोगों के साथ साथ क्या हुआ, उन सुविधाओं के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे सामाजिक सेवाओं का भी विस्तार हुआ। सामाजिक सेवाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ, हर एक जगह पे हॉस्पिटल खुला, हर एक जगह पे स्कूल खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रहा है, ताकि यहाँ के लोग जो है ना अपना विकास क्या कर सके, खुद से कर सके, यहाँ के लोगों को कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देखिए बताया गया है कि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का विकास हुआ है। भारत में क्या हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अनेक सामाजिक सेवाओं का क्या हुआ, विकास हुआ है। शोध का मतलब सर्च, ठीक है, जैसे सर्च करते हैं ना, वैसे सर्च एवं तकनीकी शिक्षा में प्रगति हुई तथा उसके साथ साथ यहाँ का साक्षरता दर बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना काफ़ी विस्तार हुआ, जिससे क्या हुआ, यहाँ का साक्षरता दर जो है बढ़ता चला गया, ठीक है, और अभी भी क्या है, बढ़िया है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा में के विद्यालयों में महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी। अब अगर हम लोग विद्यालयों की बात करें, महाविद्यालयों की बात करें, तो यहाँ पे जो है हमेशा विद्यालयों की संख्या क्या हुआ, बढ़ता गया। मतलब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कोई कटौती नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना हमेशा भारत जो है एक मजबूत स्थिति को बनाए रखा, हमेशा ये विस्तार करता जा रहा, विकास करते जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन किस तरह का हुआ। देखिए बताया गया कि देश में हो रहे विकास के फलस्वरूप यहाँ सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। मतलब यहाँ बताया गया कि देश में जो विकास हो रहा है उसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन जो है ना उसमें उसका गति जो है तेज हो गया है, ठीक है। रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, बाल विवाह तथा छुआछूत जैसी बुराइयां कम हुए। मतलब पहले क्या था कि यहाँ पे छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा के तरह तरह के हुआ करते थे, ठीक है, तरह तरह के बुराइयां यहाँ पे हुआ करती थी। पहले जाति प्रथा हुआ करता था, जो लोग कम निचले जाति के हुआ करते थे उनके साथ लोग खाना नहीं खाते थे बैठ के, छुआछूत का भावना रखते थे कि नहीं तुम क्या है, छोटा जाति का है ऐसे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ में क्या हुआ, ये सब चीज़ पर रोक लगाया गया, ठीक है। उसके साथ आपका बाल विवाह ये क्या था, एक घून के जैसा था, पहले एक श्राप के जैसा था, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या हो गया, बंद हो चुका है। पहले लोगों का शादी जो है कम उम्र में करवा दिया जाता था, लेकिन अब ये सब क्या हुआ, बंद हो चुका है। देखिए उसके साथ साथ क्या हुआ कि सामाजिक, राजनीतिकता एवं आर्थिक क्रियाकलापों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी, महिलाओं में शिक्षा एवं ज्ञान का स्तर बढ़ा। अब देखिए हुआ क्या था कि पहले जब भारत था तो पहले भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, कि जो महिला पढ़ेगी उनका विवाह ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि महिला जो हर एक क्षेत्र में अपना कार्यविधि संपन्न कर चुकी है। अब इससे क्या हुआ कि महिला जो है, महिला का शिक्षा एवं ज्ञान का स्तर भी बढ़ा है, ठीक है। अब महिला जो है अभी हर एक क्षेत्र में पुरुष को क्या कर रही है, पीछे छोड़ते जा रही है।
पॉइंट नंबर 7 में जानेंगे हम लोग बाजार का तंत्र। यहाँ पे जो है बाजार की संख्या पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब बाजारों की संख्या बढ़ रही है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ रहा है, आय में भी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। देखिए लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत व्यापार तंत्र का विकास हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, एक मजबूत व्यापार तंत्र का विकास हुआ, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। यहाँ वस्तुओं के साथ साथ श्रम एवं पूंजी के संगठन बाजार हैं। यहाँ पे वस्तुओं के साथ साथ श्रम और पूंजी का भी क्या संगठित बाजार है। वस्तु बाजार अधिकांश वस्तुओं की कीमतें मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। साथ ही अनिवार्य वस्तुओं का अभाव में उनका वितरण उचित मूल्यों की दुकान के माध्यम से किया जाता है। कृषकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। देखिए बताया गया इसमें बताया गया है कि किसान के द्वारा क्या होता है, खेती होता है, ठीक है। अब खेती होता है, जो किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं उन लोग से क्या करता है, सरकार जो है अनाज खरीद लेता है, ठीक है, और अनाज खरीद कर क्या करता है, वो उसको उचित मूल्य दे करके उसे अनाज खरीद करके अपने भंडार कोष में वो जमा कर लेता है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे विश्व बाजार में किसी चीज़ का कमी हो गया तो वो क्या करेगा, इसको पूर्ति करेगा, दूसरे देशों को निर्यात करेगा, या तो मान लीजिए भारत में कुछ चीज़ का कमी हो गया तो वहाँ से क्या करेगा, निर्यात करेगा, उस चीज़ को मंगवाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, विश्व बाजार हो गया। ये विश्व बाजार में अपना आर्थिक स्थिति को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। भारत हर एक क्षेत्र में अपना विकास को मजबूत करते जा रहा है। देखिए उसके साथ जो है पॉइंट नंबर 9 में आपको बताया गया कि भारत अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया है कि गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने का उपाय। भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने का उपाय को ढूंढ रहा है, ठीक है। वो क्या किया है कि देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है, जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, भारत में जो है तरह तरह के क्या हुआ कार्यक्रम चलाया गया। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है आपका, ठीक है, जनधन योजना है, शौचालय योजना जो था, ठीक है। ये सब क्या हुआ, ये सब के माध्यम से क्या हो रहा है कि यहाँ के बेरोजगारों और गरीबी का क्या हो रहा है, दूर करने का उपाय है, ताकि किसी के घर जो है, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों लाया गया, ताकि कोई भी आदमी जो है गरीब ना रहे, किसी भी व्यक्ति का जो है मिट्टी का घर ना रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहाँ पे गरीबी भी धीरे धीरे मिटते जा रहा है, बेरोजगारी भी मिटते जा रहा है। लेकिन रियल मायने में देखें तो भी भारत में जो है बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए क्योंकि यहाँ का जनसंख्या जो है ना दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये जो था पहला नंबर पे आपका चाइना था, लेकिन चाइना को भी ये पछाड़ चुका है जनसंख्या के मामले में। अब विश्व स्तर पे जो है जनसंख्या के मामले में पहला नंबर 1 पे कौन आता है, आपका भारत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिनों दिन क्या हो रहा है, जनसंख्या का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए इसके आगे जो है हम लोग लास्ट पॉइंट जानेंगे इसका, कृषि पर निर्भरता। भारत जो है, भारत का जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसका जो लास्ट कारण क्या आपका कि कृषि पर निर्भर। भारत जो है पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, अधिक जो है किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। भारत का लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मतलब बताया गया है कि भारत का जो लगभग जनसंख्या है उसका मतलब 100% में से 70% जो जनसंख्या है वो किस पे आधारित है, आपका कृषि पे ही आश्रित रहता है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में 30% का योगदान है, और कृषि का जो है ना कुल राष्ट्रीय आय जो आता है उसमें से 30% का योगदान कृषि आपको देता है। बताया गया है कि विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में योगदान 2 से 4% है, और दूसरे देशों में अगर देखें तो राष्ट्रीय आय में योगदान जो है इसका कृषि के क्षेत्र से 2 से 4% है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ का जो है 30% किसके तरफ से आता है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल आय जो आता है कृषि के तरफ से आता है 30%। और इसमें बताया गया है कि वर्षा जो है, पानी जो है कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत है, और वर्षा जो है कृषि के लिए क्या है, जल का प्रमुख स्रोत है। अगर वर्षा ही नहीं होता ना तो किसान इतना खेती नहीं कर पाता। ये लोग कितना जल जमा करके रखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर वर्षा हो रही है तो किसानों के लिए ये क्या है, सोने के समान है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीकों से कृषि की जाती है, और अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी जो है ना पुराने तरीके से खेती किया जाता है। अब क्या किया है बहुत सारे लोग कि अपना क्षेत्र को कब्जा कर लिया, ठीक है, उसका क्या किया, हैंडपंप लगा दिया, आराम से वहाँ पे
पानी जाते रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना पुराने तरीके से वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिससे क्या हुआ कि भारत का अर्थव्यवस्था हर एक क्षेत्र में मजबूत होते गया। तो इसमें हम लोग डिटेल से जान गए कि भारत का अर्थव्यवस्था का क्या क्या विशेषता था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो था बड़ा इजी से समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।